नमस्कार गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। सो गाइस, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है गाइस, इसलिए आप प्लीज मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें गाइस। क्योंकि गाइस मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं अपना मास्क को हटा देता हूं और हैंड सैनिटाइज कर लेता हूं। इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, आज ले लें, चाहे पेन किलर ले लें या फिर ब्लड प्रेशर की ले लें, वॉमिटिंग या डायरिया की ले लें, तो ज़्यादातर जो है हम ओरली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मेडिसिन जब हम लेते हैं तो वो अपना काम कैसे करती है, स्टमक में जाने के बाद वो क्या करती है, या फिर उसे कैसे पता चलता है कि हम मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ पे क्या एक्शन शो करना है। और कभी कभी तो हम कई मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग की भी ले ली हमने, डायरिया की भी ले ली। तो मेडिसिन को कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो डायरिया की है या फिर मुझे ये वाला काम करना है, और वॉमिटिंग वाले को कैसे पता चलेगा कि मुझे मतलब वॉमिटिंग को ठीक करना है। तो वही हम बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आपने समझना होगा फूड डाइजेशन। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ फूड डाइजेशन। जैसे हमने फूड लिया, उसके बाद देखिए हमारे माउथ के थ्रू हमने लिया और इसोफेगस से होता हुआ वो हमारे स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में जो हमारा एसिड है वो रिलीज होगा और जो भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उनको किल कर देगा। उसके बाद में जो हमारा फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ के साथ जो लिवर है और जो हमारे पैनक्रियाज वगैरह हैं वो कुछ केमिकल्स जैसे कि हमारा वाइल्ड जूस वगैरह है वो रिलीज करते हैं, और वो भी हमारा फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और यानी कि जो फूड है फिर हमारा पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा फूड है वो मतलब जो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमारे ब्लड में पहुंचने लगते हैं। और उसके बाद जो हमारा फूड है जो भी बचा है वो फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो भी हमारा थोड़ा बहुत और बचे हैं न्यूट्रिएंट्स तो वो भी हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थ्रू जो है लास्ट में हमारा एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा फूड डाइजेशन होता है। अब देखिए, बात करते हैं इसी तरह मेडिसिन की। चाहे मेडिसिन हो या फूड हो, दोनों का डाइजेशन एक ही तरह होता है। हमारी बॉडी के लिए वो दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन भी हम माउथ के थ्रू यानी कि ओरली लेते हैं, फिर वो भी इसोफेगस के थ्रू होता हुआ हमारा स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद उस पर भी हमारा एसिड काम करेगा और उसको लिक्विड बना देगा। इसके बाद में जो हमारे वाइल से जूस वगैरह हैं वो आएंगे, और लास्ट में हमारी जो मेडिसिन है वो भी इंटेस्टाइन में चली जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेगी, उसके बाद जो भी हमारी बची मेडिसिन है वो लास्ट में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो भी हमारा मतलब इसका वेस्ट वगैरह है वो हमारा एनस के थ्रू निकल जाएगा। अब देखिए, हमें समझना क्या है, इतना तो ये हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होगी कि जो हमारी मेडिसिन है वो कैसे हमारी डिजोल्व हो रही है और कैसे एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए, मेन काम जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए, जो हमारी मेडिसिन जो डिजोल्व होकर के लास्ट में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई है, जो ब्लड में आई है, तो ये जो ब्लड होता है ये जो है फिल्टर होता है हमारा लिवर के थ्रू। बोले तो जो लिवर का काम होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, या बोले तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर हमारी मेडिकेशंस वगैरह जो हमने ली है तो वो हमारे ब्लड में आई है, तो ये ब्लड होकर जाएगा लिवर से। और लिवर जो है आप समझिए ऐसे काम करता है एक गेट कीपर की तरह। गेट कीपर बोले तो यानी कि यही डिसाइड करता है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारी बॉडी में जो भी अदर पार्ट्स हैं उसमें जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए। ये जो है हमारा मतलब आप समझ सकते हैं ये हमारा दूसरा ब्रेन होता है। तो ये डिसाइड करता है कि कोई भी हमारी चीज़ आ रही है वो जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए। तो देखिए, लिवर जो है जो फूड वगैरह होते हैं उसको पता होता है, उन्हें तो ये जाने देता है। लेकिन जो मेडिसिन होती है ये इसके लिए एक फॉरेन मटेरियल बोले या बोले तो कुछ मतलब कि ये इसको एक्सक्रीट करता है, यानी कि ये इसको रोकता है, इसको जाने नहीं देता है। तो देखिए, होता क्या है, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हम ऐसे लेते हैं जो हमारे लिवर की कैपेसिटी होती है मेडिसिन को रोकने की, उसकी डबल डोज लेते हैं। सपोज जैसे कि हमारी 100 mg की टैबलेट है, तो 100 mg में से हम जो मेडिकेशन लेंगे तो वो हमारी लिवर तक पहुंच जाएगी 100 mg। तो लास्ट में जो लिवर है वो 50 mg जाने नहीं देगा, केवल 50 mg ही हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ भी एक्शन शो करना है वहाँ पर जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वो आधी ही काम करती है, यानी कि जो आधी मेडिसिन होती है जो भी हमने ली है वो लिवर के द्वारा आधी रोक दी जाती है, क्योंकि अगर हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो जो लिवर की कैपेसिटी होती है रोकने की वो फिर उसको रोक नहीं पाती है, और जो हमारी मेडिकेशंस है वो भी हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में मतलब अपना मतलब फ्लो करने लगती हैं और ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होने लगती हैं, और उसके बाद जो है वो अपने एक्शन शो करती हैं। तो ये तो हमारा एक मतलब मैंने बताया कि कैसे डिजोल्व हुई, कैसे एब्जॉर्ब हुई, और उसके बाद कैसे ब्लड स्ट्रीम में आई। अब देखिए, बात करते हैं ब्लड स्ट्रीम में आ गई
हमारी मेडिकेशन, अब उसने कैसे पता है कि वो कहाँ पे जानी है, यानी कि अगर हमारे हाथ में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे वो कैसे पहुँचेगी, या कभी कभी हम कई मेडिसिन ले लेते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर कैसे चली जाती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी मेडिकेशन है वो काम करती हैं, मतलब एक की तरह होती हैं, बोले तो चाबी की तरह, ठीक है। उनको हम ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं, वो ऐसे ही बनाई जाती हैं। और जैसे हमारा जो पेन वगैरह हो रहा है तो वो हमारा एक लॉक की तरह होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, यानी कि वो एक लॉक की तरह काम करते हैं। जो हमारी मेडिसिन है जो कि पेन के लिए बनाई गई है, तो उसका जो मतलब लॉक का जो शेप है, मतलब जो की का, वो ऐसा ही होता है कि जो मतलब केवल उसी से जाके अटैच हो जाए। आपने समझा होगा, पढ़ा भी होगा पहले भी। तो जो हमारी मेडिसिन है यानी कि जो पेन वाली है, केवल उसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी और वहीं पे अपना एक्शन शो करेगी। इसके अलावा चाहे आप पूरी मेडिसिन को पूरे शरीर में घुमा दो, वो कहीं पर भी मतलब अटैच नहीं होगी। जहाँ भी उसके रिसेप्टर उसको मिलेंगे, जिसका शेप सेम होगा, मतलब जो फिट हो जाए, तो वहीं पर जाके वो अपना काम करेगी। इसी तरह देखिए हम कई सारी मेडिसिन लेते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही पहुंच जाती हैं, क्योंकि वोमिटिंग की है तो उसके वोमिटिंग के रिसेप्टर जहाँ पर भी वोमिटिंग मतलब ठीक होती है, वहाँ पे उसको मिलेंगे और वहाँ पे मतलब वो अपना एक्शन शो करेगी। इसी तरह अगर हम हेडेक की ले रहे हैं तो जहाँ पे हेडेक है यानी कि वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे उसके रिसेप्टर मिलेंगे, वहीं पे वो अटैच होगी और अपना एक्शन शो कर देगी। ऐसे अगर हमें कहीं पे पेन हो रहा है, हाथ में हो रहा है या पैर में हो रहा है, अगर पैर में हो रहा है तो वो भी वहीं पे केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे, वहाँ पे उसके रिसेप्टर होंगे उसके मेडिकेशंस के, और वहाँ पे वो पहुँचेगी और उनसे अटैच होगी और अपना एक्शन शो कर देगी। तो ये है हमारा एक मतलब पूरा मैकेनिज्म कि कैसे डिजोल्व होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, फिर सर्कुलेट होने के बाद वो कैसे पहुँचती है और मेडिकेशन लास्ट में जाके अपना कैसे काम करती है। आई होप ये